इंडिया ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और अपना बदला लेने के लिए फ्रांस से मजीद 114 राफेल तैयारों की बहुत बड़ी डील कर ली गई है और ये इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी डील इसको करार दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी इतने ज्यादा जो राफेल तैयार है वो कभी नहीं लिए हैं। और ये जो डील है ये तकरीबन 39 अरब डॉलर की डील है और इंडिया की वजारत खारजा ने बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। अब इस डील के अंदर दो बातें बड़ी खास हैं। पहली बात तो यह है कि इंडिया ने इतनी बड़ी तादाद में कभी फ्रांस से ये डील जो वो नहीं की है, और दूसरी इसमें खास बात यह है कि इन 114 तैयारों में से 96 जो तैयारे हैं वो इंडिया के अंदर तैयार किए जाएंगे, मतलब मेड इन इंडिया उनको करार दिया जाएगा, जबकि जो सिर्फ 18 तैयारे हैं वो फ्रांस से रेडीमेड ही आएंगे। अब इसमें क्या इतनी जरूरी बात है कि इंडिया ने क्यों ये अपने मुल्क के अंदर तैयार करने का फैसला किया है? बेसिकली जब मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो पाकिस्तान के जो तैयारे होते हैं JF-17 थंडर, वो बेसिकली पाकिस्तान उनको खुद तैयार करता है अपने मुल्क के अंदर, जिससे क्या होता है जो जितनी भी टेक्निकल चीजें होती हैं वो उन सबको पता होती हैं। और दूसरी, अगर इसमें कोई इजाफा चीजें करनी पड़ जाती हैं, कोई मिसाइल एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाते हैं, कुछ इसको हाई जनरेशन का बनाया जाता है, वो भी आप बना सकते हैं अगर आपके इंजीनियर्स ने उस पर काम किया होता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है और इसका पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया था। और पाकिस्तान ने अपने जो JF-17 थंडर तैयारों को काफी ज्यादा एडवांस किया हुआ है, हालांकि वो इतनी हाई जनरेशन के नहीं है राफेल के मुकाबले में देखा जाए। तो इसमें इंडिया जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करेगा, लाइक F4 वेरिएंट्स का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। अब आपको बताएंगे कि इंडिया में पहले से तकरीबन 36 राफेल तैयारे जो हैं वो फजाइया के लिए और 26 जो नेवी के लिए जो है वो ले चुका है पहले फ्रांस से। लेकिन अब जब ये डील होगी तो इंडिया के जो मजमूई राफेल तैयारे होंगे वो तकरीबन 176 तैयारे होंगे। और इसके साथ साथ इंडिया का इसमें स्ट्रेटेजिक एक मकसद भी था। बेसिकली जो इंडियन फजाइया के पास जो जितने भी ये जंगी जो तैयारे थे, इनके जो स्क्वाड रनर की कमी थी, जो कि पहले 42 थी फिर 29 रह गई थी, और इस कमी को पूरा करने के लिए और चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपने दफा को मजबूत करने के लिए ये जो डील की गई है ये उस खला को पूर्ण कर देगी और इससे इंडिया की जो दफाई ताकत है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर अभी फ्रांस के सदर मैक्रोन मौजूद हैं और बहुत सारी डील की जा रही हैं, लेकिन ये जो डील है ये सारी दफाई डीलों के मुकाबले में बहुत बड़ी डील करार दिया जा रहा है। क्या अगर इन फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया की दोबारा जंग होती है तो क्या इंडिया पाकिस्तान से बाजी ले जाएगा? क्योंकि पाकिस्तानियों का दावा था कि उन्होंने राफेल जहाज गिराए हैं, जबकि इंडिया ने इन तमाम जितने भी जो कह रहे थे ये फेक न्यूज फैला रहा है और इन सबको मुस्तरद कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बार कह चुके हैं, कभी वो कहते हैं 7 तैयारे, कभी कहते हैं 10 तैयारे, और अब 14 तैयारों पर भी वो आ गए हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि किस कंट्री के गिरे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारे सबूत भी दिए हैं कि ये फ्रांस के जो राफेल तैयारे हैं वो गिरे हैं, उनके बाकायदा सीरियल नंबर भी जारी किए गए थे, और लेकिन इंडिया ने उन्हें भी मुस्तरद कर दिया। लेकिन खैर नाज़रीन, आप किसके बारे में क्या राय है? कौन जीता, कौन हारा और किसके जहाज गिरे या नहीं? लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया।